अब अगला है कि HTML क्या है। ये होता है पूरी वेबसाइट का मेन कंटेनर। इसके अंदर हम अपनी सारा कंटेंट इसके अंदर रखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझें तो मान लीजिए आपने एक बैग लिया, उस बैग के अंदर कॉपी, किताब, पेन, जो भी आपको चाहिए वो सब आप अपने बैग के अंदर रखते हैं। ठीक ऐसे ही वेबसाइट की भी जो सारी चीजें हैं वो इस HTML के अंदर होती हैं। मेन बात क्या है यहाँ पे समझने की? मेन बात समझने की ये है कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्या होता है। सबसे पहले हम जब भी HTML लिखते हैं तो हम इसको लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यूज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। हम जब भी HTML लिखेंगे तो हम पहले जब भी हम HTML लिखेंगे तो हम राइट एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर हम अपना मेन कंटेंट लिखेंगे। HTML हो गया, जो भी हमारे HTML के टैग हैं वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हम लेफ्ट एंगल ब्रैकेट से इसको क्लोज करेंगे, फिर हम इसके अंदर अपना मेन कंटेंट लिखेंगे। फिर हम इसके बाद इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए पहले हम लगाएंगे राइट एंगल ब्रैकेट, फिर हम लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश, इसके बाद हम लगाएंगे लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। जो HTML होता है ये क्या होता है, हमारा शुरू से लेके लास्ट तक रहता है। किसमें? हमारी वेब पेजेज बनाने में, ठीक है। अब आते हैं हेड। हेड क्या होता है? ये होता है हमारी वेबसाइट का ब्रेन, और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं जो यूजर को तो ठीक से नहीं दिखाई देती है, लेकिन हमारे ब्राउजर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे वेबसाइट का टाइटल, CSS, मेटा टेक्स्ट और भी सारे आइकॉन। अब आता है हमारा टाइटल। टाइटल क्या होता है? यह वेबसाइट का नाम होता है और जो ब्राउजर के टैब पर दिखाई देता है। मान लीजिए आपने YouTube खोला होगा तो ऊपर टैब में YouTube लिखा हुआ दिखाई देता है। अगर आपने गूगल खोला होगा तो टैब में आपको गूगल लिखा हुआ दिखाई देता होगा। ठीक ऐसे ही अगर हम टाइटल के अंदर माई वेबसाइट लिखते हैं तो हमें टैब पर माई वेबसाइट लिखा हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम बॉडी क्या होता है। बॉडी वेबसाइट का मेन पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, हम जो भी यूजर को दिखाना चाहते हैं वो सब हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। जैसे हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गया, बटन, वीडियो हो गया, टेबल हो गया, फॉर्म हो गया, सब कुछ हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। चलिए अब हम इसको अपनी कोड एडिटर पे जाके करते हैं। मैं अपने फोन से कर रही हूँ। अगर आप अपने PC या लैपटॉप से करना चाहते हैं तो आपको VS कोड डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं अपने फोन में SPC के एडिटर चला रही हूँ, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। सबसे पहले मैं आपको फाइल बनाना सिखा देती हूँ। इसको करते हैं हम डिलीट। ओके, मैं बना रही हूँ एक HTML फाइल। तो फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे हम न्यू फाइल पे। न्यू फाइल पे जाने के बाद हमें अपने फाइल का नाम लिखना है। जैसे मैं लिख रही हूँ दिव्या डॉट HTML लिखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखेंगे तो हमारे सामने HTML फाइल नहीं बनेगी, क्योंकि .html बताती है कि हम HTML का यूज कर रहे हैं। ओके, दिव्या .html हमारी फाइल बन चुकी है और हम इसको करेंगे अब ओपन। तो इसको ओपन करने के लिए ऐसे ओपन कर ली हमने। देखो यहाँ पे भी पूरा इस कोड की मेन बात ये है कि ये आपके सामने पूरा कोड लिख के दे देता है, जो भी हम मेन कोड यूज करते हैं। डॉक टाइप HTML यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब होता है कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं, ये हमारे ब्राउजर को बताता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा HTML। देखिए जो HTML है ये शुरू से लेके लास्ट तक होता है। आप देख रहे हैं, ये है ओपन ब्रैकेट के साथ, ये है क्लोज ब्रैकेट के साथ। मैंने आपको भी बताया था, मैं एग्जाम्पल के साथ समझा भी देती हूँ। इसको नीचे करते हैं और यहाँ पे जब भी हम अपने HTML में कोड करेंगे तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे राइट एंगल ब्रैकेट। इसके अंदर मैं लिखती हूँ जैसे
ITLE टाइटल। अब इसको हम लेफ्ट एंगल ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। फिर हम इस टाइटल के अंदर अपना कोई भी इंफॉर्मेशन लिख देंगे, जैसे कि दिस इज माय वेबसाइट। और अब हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लगाएंगे हम राइट एंगल ब्रैकेट, इसके बाद हम लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से अपना टाइटल, इसके बाद हम लगाएंगे लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। तो इसको इस तरीके से क्लोज, ओपन ब्रैकेट, ये हो गया हमारा क्लोज ब्रैकेट हो गया। जो हेड होता है इसके अंदर हम अपने जो भी हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है जिसको हम दिखाना नहीं चाहते लेकिन ये ब्राउजर को पता होता है, तो वो इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर लिखते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देता है वेबसाइट में, ठीक है। इसमें हम अपने मेटा टैग वगैरह लिखते हैं। अगला आता है हमारा टाइटल। टाइटल के अंदर हम वो लिखते हैं जो हमारे टैब को दिखाई देता है। जैसे हमने YouTube खोला होता है तो हमें YouTube पे youtube.com दिखाई देता है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ माई वेबसाइट। ओके। फिर आता है हमारा बॉडी। बॉडी के अंदर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन चीजें लिखते हैं जो हमें हमारी वेबसाइट पर दिखाई देता है, जैसे कि टॉपिक दिखाई देते हैं, पैराग्राफ दिखाई देते हैं, इमेज दिखाई देती है, वो सब हम इस बॉडी के अंदर लिखते हैं और ये हमारी वेबसाइट के अंदर हमको दिखाई देती है। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे जैसे हेडिंग, तो पहले मैं लगाऊंगी ब्रैकेट, लिखती हूँ H1, यहाँ पे क्लिक। ओके, ये हो गया हमारा ओपन ब्रैकेट, ये हो गया हमारा क्लोज ब्रैकेट। इसके अंदर हम लिखेंगे अपनी हेडिंग। हेडिंग में क्या लिखूं मैं, कुछ भी लिख सकती हूँ, हेलो लिख देती हूँ, हेलो आ गया। और इसके बाद हम बनाते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ बनाने के लिए भी हम वही करेंगे, पी। इसके अंदर मैं लिख देती हूँ डॉट 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 और एज डॉट डॉट डॉट। अब हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे जाके रन करते हैं। देखो हमारे सामने हेडिंग लिख के आ चुकी है, हेलो माय नेम इज डॉट डॉट माय एज इज डॉट डॉट, ये लिख के आ चुका है। और जो ये मैंने आपको बताया था हो गया हमारा टाइटल माय वेबसाइट, यहाँ पे लिख के आ चुका है। जो ब्राउजर टैब है उसका टाइटल यहाँ पे लिख के आ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टाइटल होता है, टाइटल के अंदर हम जो भी हमारा टैब में हमें दिखाई देता है ब्राउजर के, वो हमें यहाँ पे लिख के दिखाई देता है, ये टाइटल वाला। तो ये टाइटल वाला यहाँ पे लिख के दिखाई दे रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।